कवि का परिचय। महाकवि कुवेंपु कुप्पी वेंकटप्पा गौड़ा पुट्टप्पा आधुनिक कन्नड़ साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार हैं। साहित्य की कोई ऐसी विधा नहीं है जिसमें कुवेंपु जी ने न लिखा हो। आपका जन्म कर्नाटक राज्य के चिक्कमगूर जिले के कोप्पा नामक गांव के वेंकटप्पा गौड़ा और श्रीमती सीतम्मा के सुपुत्र के रूप में 29 दिसंबर 1904 को हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा तीर्थही में और उच्च शिक्षा मैसूर विश्वविद्यालय के महाराजा कॉलेज में हुई। आप मैसूर विश्वविद्यालय के महाराजा कॉलेज में कन्नड़ भाषा के प्राध्यापक एवं प्राचार्य भी रहे। तदुपरांत मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति बनने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। प्रमुख रचनाएं रामायण दर्शनम, महाकाव्य, चित्रांगदा, खंडकाव्य, कोलू कोगिले मट्टू, सोवियत रुष्या, नविलु, पक्षी काशी, पांचजन्य, कलासुंदरी, प्रेम कश्मीर, चंद्रमाच के बाचकोरी, इक्षुगंगोत्री आदि कविता संग्रह, कनुरु सुब्बम्मा हेग्गादिति और मलेगल लाली मदुंगलु उपन्यास हैं। सन्यासी मत्तु अतरे कथेगलु कहानी संग्रह, बेरगे को रक्ताक्षी दिरुगाली आदि नाटक, बोम्न हेलिया कैंडिजियोगी, बाल सती। महाकाव्य रामायण दर्शनम के लिए आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अनुवादक का परिचय। डॉक्टर एम विमला का जन्म 16 मार्च 1955 में हुआ। आपने 1976 में एमए हिंदी तथा 1982 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आप बहुभाषी विदुषी हैं। आपने अनुवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। आपके मार्गदर्शन में अनेक छात्र छात्राओं ने सराहनीय शोध कार्य किया है। आप हिंदी सेवी सम्मान, लाल बहादुर शास्त्री अनुसंधान पुरस्कार, रंग सम्मान, महात्मा गांधी पुरस्कार आदि से सम्मानित हैं। आप संप्रति बेंगलुरु विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। प्रस्तुत कविता कुवेंपु जी की कन्नड़ कविता ओडवेगु का हिंदी अनुवाद है, जो नन्नमने कविता संकलन से लिया गया है। प्रस्तुत कविता में माँ और बेटी का संवाद है। माँ बेटी को गहने पहनाना चाहती है, पर बेटी उन गहनों से क्या लाभ कहकर मना करती है। वह कहती है कि माँ, तुम ही मेरा गहना हो और मैं तुम्हारा गहना हूँ। पोइट इंट्रोडक्शन। महाकवि कुवेंपु कुप्पलिल वेंकटप्पा गोवडा पुटप्पा is a renowned poet and writer of modern Kannada literature. There is no literary genre in which Kuvempu has not written. He was born on 29th December 1904, the son of Venkatappa Govda and Mrs. Seetamma, in Koppa village, Chikmagalur district, Karnataka. He received his primary education in Tirthahalli and higher education at Maharajas College, University of Mysore. He also served as a professor and principal of Kannada language at Maharajas College, University of Mysore. Subsequently, he had the privilege of becoming the Vice-Chancellor of the University of Mysore. Major works Ramayan Darshanam, Epic, Chitrangada, Khada Kavya, Kolu Kogile Mattu, Soviet Russia, Navilu, Pakshikashi, Panchjanya, Kalsundari, Prem Kashmir, Chandramanch ke B.A. Chakori, Ikshugangotri etc., Poetry Collection, Kanuru Subbam Heggaditi and Maleglalli Madungalu novel. सन्यासी मट्टू अतरे कथेगलू स्टोरी कलेक्शन, बैरलेज कोरल रक्ताक्षी दिरुगली एटसेट्रा ड्रामा, बॉम्हीलिया कैंडिजियोगी, चाइल्ड सती. You were awarded the Gyanpeeth Award for the epic Ramayan Darshanam. Translator's Introduction. Dr. M. Vimla was born on 16th March 1955. She received her M.A. Hindi in 1976 and her PhD in 1982. She is a multilingual scholar and has done significant work in the field of translation. Under her guidance, many students have conducted commendable research. She has been honored with the Hindi Sevi Samman, the Lal Bahadur Shastri Research Award, the Rang Samman, and the Mahatma Gandhi Award.
She currently serves as the chairperson of the Hindi department at Bangalore University. The poem presented is a Hindi translation of Kuvempuji's Kannada poem Odaviglu, taken from the collection of poems Nannamne. The poem is a dialogue between a mother and daughter. The mother wants to adorn her daughter with jewelry, but the daughter refuses, asking what use they are. She says, "Mother, you are my jewelry, and I am yours." सोने के गहने क्यों कर, माँ? तकलीफ देते हैं, नहीं चाहिए, माँ। रंगीन कपड़े क्यों कर, माँ? मिट्टी में खेलने नहीं देते, माँ। बच्चा अपनी माँ से कहता है कि उसे सोने के गहने नहीं चाहिए क्योंकि वे उसे तकलीफ देते हैं। इसी तरह उसे रंगीन कपड़े भी नहीं चाहिए क्योंकि वे मिट्टी में खेलने नहीं देते। बच्चे की यह बात उसकी सादगी, स्वाभाविकता और बचपन की निष्कपटता को दर्शाती है। वह आडंबर और सजावट से अधिक स्वतंत्रता और खेलकूद को महत्व देता है। The child tells his mother that he does not want gold ornaments because they cause discomfort. Similarly, he refuses colorful clothes because they stop him from playing in the mud. This shows the child's innocence, simplicity, and natural love for freedom. He values the joy of play and comfort over luxury and decoration. ताकि दिखाई दो सुंदर, बहुत ही सुंदरियों कहती हो। सुंदर लगे किसको कहो माँ। देखने वालों को लगता है सुंदर, देता है आनंद, मगर मुझे बनता है बड़ा बंधन। माँ कहती है कि बेटा सुंदर दिखे, बहुत ही सुंदर लगे, इसलिए उसे सजाती संवारती है। परंतु बच्चा पूछता है, यह सुंदरता किसके लिए? जो देखने वाले हैं, उन्हें तो आनंद मिलता है, लेकिन उसके लिए यह एक बड़ा बंधन बन जाता है। यह बच्चा बाहरी दिखावे और आडंबर से ऊपर उठकर अपनी स्वतंत्रता की भावना व्यक्त करता है। The mother wants her child to look beautiful and perfect, but the child questions, beautiful for whom, mother? The onlookers may find joy in his appearance, but for him, such decoration feels like a restriction. The child expresses his desire for natural freedom, rejecting superficial beauty and external show. मेरा यह बचपन, तुम्हारा मातृत्व, ये ही गहने हैं मेरे लिए, माँ। मैं तुम्हारा गहना, तुम मेरा गहना। फिर अन्य गहने क्यों चाहिए, माँ? बच्चा अपनी माँ से कहता है कि उसका बचपन और माँ का मातृत्व ही उसके लिए सबसे सुंदर गहने हैं। वह कहता है कि मैं तुम्हारा गहना हूँ और तुम मेरा गहना हो, अर्थात माँ और बच्चे का रिश्ता ही सबसे मूल्यवान और पवित्र आभूषण है। इसलिए उसे किसी अन्य गहने की आवश्यकता नहीं है। यह पंक्तियां माँ बेटे के गहरे स्नेह, आत्मीयता और सरल भावनात्मक संबंध को दर्शाती हैं। The child tells his mother that his childhood and her motherhood are the most precious ornaments for him. He says, "I am your ornament, and you are mine," expressing that their loving bond is far more valuable than any jewelry. These lines beautifully convey the deep affection, emotional purity, and sacred connection between a mother and her child. Dear students, if you find these lessons explained is helpful, please share this video with your friends. Subscribe to our channel for simple and clear lesson explanations. Check the description for links to other lesson summaries and join our WhatsApp channel for daily Kannada Hindi lessons, useful phrases and grammar tips. Start learning today and speak confidently.